मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक हुआ ना? हाँ सारा चेक कर लिया बुक से, सारे आंसर सही है, मैच कर लिया? सारे मैच कर लिया, बस 6th वन सही नहीं है। 6th सही नहीं है। ओके, लेट अस चेक इट। Saima went to put a want to put a lace है ना on the top of a circular table. क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज कौन सा? 11.3। हाँ 11.3 Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover. Circular table cover बनाएंगे पहले, है ना? Means there is a circle involved, है ना? साइमा को क्या करना है? एक लेस बांधना है अराउंड दिस, है ना? लेस क्यों बांधते हैं? ताकि वो टेबल का जो कवर है वो टाइट रहे, है ना, गिरे नहीं। सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर हाउ मच? डायमीटर 4.5। 4.5 मीटर। श्योर? इतना ही था? हाँ ओके, 1 सेकेंड, लेट मी ओपन द बुक। वन पॉइंट फाइव, सॉरी 1.5। और फिर मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्वेश्चन ही गलत लिख रहे हो तुम। वेरी बैड। डायमीटर 1.5 यानी रेडियस कितना हो गया? 1.5/2। 1.5/2 मीटर्स, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, मीन्स ये लेंथ चाहिए। मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखे हो तो आंसर तो गलत ही आएगा ना। दिस वन वी वांट मीन्स सर्कमफ्रेंस, है ना, इज इक्वल टू 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू 1.5/2, है ना। 11 जा इक्वल टू 22 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 22 इंटू 1.5 कितना होगा? 5 2 10, 1 कैरी ओवर 11, 22 0 3 3 एंड एक के बाद पॉइंट मीन्स 33 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 7 4 28, 50 7 7 49, 47 अप्रॉक्स 47 क्या हुआ? मीटर, है ना। Find the length of the lace required and also find its cost. If 1 meter of the lace costs 15 rupees, if 1 meter costs rupees 15, then total cost will be 47 into 50 rupees, है ना। बुक में चेक करो आंसर एक बार। फर्स्ट वाले का आया है 4.71 मीटर। 4 पॉइंट है ना। हाँ, यहाँ पे 33/7 है तो 4 पॉइंट ही आएगा ना। 4 पॉइंट कितना आया? 71। हाँ ठीक है, 4.71 ही आएगा, ठीक है। एंड रुपीज 70.5। 70.65। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 70.5 ही है ना, ठीक है। तो इतना भी चलेगा। तो समझ में आ गया? हाँ तो क्लियर कर दूं या स्क्रीनशॉट लेना है? इसमें तो क्लियर नहीं कर, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना। मैं एक बार लिख ही लूं। हाँ लिख लो।
70.65 आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 4.71 लेंगे तो दिस विल बी 70.65 रुपीज, ठीक है। ठीक है। लिखिए। क्लियर कर दूं? हाँ। ओके, और कोई क्वेश्चन फिर से करते हैं। अ गार्डन इज 90 मीटर, ये जो गार्डन है ना, दैट इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, है ना, वाइड, ठीक है। नाउ इसके हाँ। बाहर बना रहे हैं ना हम लोग पाथ, हमने उल्टा डायग्राम उल्टा बना दिया। नाउ दिस विल बी 90 प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, है ना, मतलब कि ये कितना हो गया 100 मीटर, ये समझ में आया। और यहाँ पर 75 था, तो इसका ब्रेड्थ बाहर वाले का कितना हो जाएगा, दिस यहाँ विल बी, पर 90+10 किया है। है 90+10। हाँ 90%, क्योंकि हमारा जो पाथ है दैट इज आउटसाइड द पार्क, है ना। हम्म। तो पार्क का तो हमें डायमेंशन दिया हुआ है ना, 90 मीटर एंड 75 मीटर। हम्म। ये फिगर समझ में आया, हाँ 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 आया। है ना। हमने उल्टा बना दिया, हमें माइनस नहीं करना, प्लस करना था ना। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, फिर से वही लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट will be equal to area of the outer rectangle minus area of the इनर रेक्टेंगल। inner rectangle, है ना, हम्म। equal to, now what is the area of outer rectangle, 100 into 85, हाँ 100 into length 85। into breadth, है ना, मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ द इनर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 90 into 75 5। मीटर स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 8500 माइनस 75 into 9 करना है ना, 5 9 45, 5 4 कैरी ओवर 763 67 6750, ठीक है, इक्वल टू, नाउ इसको माइनस करके देखते हैं, 0 माइनस 0 0, 5 7 एंड 1 1750, ये था आंसर। हाँ 1750 मीटर ये स्क्वायर आ गया, हाँ। अब नाउ हेक्टेयर में कैसे निकालते हैं बताओ, into 10,000। 1750 into 10,000। इंटू 10,000 कैसे लिखते हैं बताओ, हेक्टेयर का क्या है फॉर्मूला वगैरह। और हेक्टेयर जो और मीटर में एरिया। क्या रिलेशन, हाँ हाँ। हेक्टेयर और मीटर्स में क्या रिलेशन है, हेक्टेयर पहले क्या था ना हमने, हम्म। तो क्या था बताओ। वन हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर, 100 into 100 स्क्वायर। है। हेक्टेयर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, हेक्टेयर। तो फिर वन हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, 100 into 100 मीटर स्क्वायर। 100 into 100, यस, गुड। वन हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 into 100 मीटर स्क्वायर, है ना। हम्म। तो हमें इसको हेक्टेयर में 1750 मीटर स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू हाउ मच हेक्टेयर, 1750 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाय into 10। 100, है 1750 by 10,000। 0 0 कैंसल,
इज इक्वल टू 0.175 भी लिख सकते हैं। कितना आंसर देखो, 0.675 है। 0.675। हाँ। क्या निकालना है, लास्ट लाइन पढ़ो फिर से। और एक मिनट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। एरिया ऑफ द गार्डन है ना, आई थॉट इट इज पाथ। गार्डन तो ये वाला है ना, अंदर वाला। हाँ। तो एरिया ऑफ द गार्डन हमारा कैसे आएगा, 90 into 75 था ना। तो 6750। तो 90 into 75 डिवाइडेड बाई 100 into 100, दैट इज 10,000 है ना। 10 तो कैंसिल हो जाएगा। 75 into 9 कितना आया था हमारा, 675 है ना, 675 डिवाइडेड बाई 1000 हेक्टेयर, ठीक है, इक्वल टू 0.675 हेक्टेयर है ना। समझ में आया? हाँ आ गया। क्लियर करूं, लिखना है कहीं? लिख लेता हूँ, लिख लो। हाँ हो गया। हो गया। Second question. A 3-meter wide path runs outside and around a rectangular park. Rectangular park बना देते हैं पहले। Rectangular park of length 125 मीटर, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, 125 मीटर है ना, एंड ब्रेड्थ इज 65 मीटर, ठीक है, हाँ। एंड 3-meter वाइड पाथ रन आउटसाइड इट, यानी कि यहाँ पे बाहर एक 3-meter पाथ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा सिमेट्रिक एक्चुअली, ये सभी जगह सेम विड्थ है ना। नाउ ये वाला 3 मीटर है ना, 3-meter वाइड पाथ, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया है। हाँ नहीं कुछ नहीं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तुम्हें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। 65 मीटर क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ पाथ विल बी इक्वल टू व्हाट, स्टेटमेंट क्या होगा, area of path is equal to area of shaded part. एरिया ऑफ द पाथ मीन्स एरिया ऑफ द शेडेड पाथ ओनली,
area of outer rectangle हाँ minus area of inner rectangle. माइनस एरिया ऑफ inner rectangle. Okay, equal to what is the area of outer rectangle? Length into breadth. Into B. इसका ये लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 125 हाँ 125 plus 10 sorry प्लस 6. 10 प्लस 6, हाँ मतलब 131 है ना. गुड. और ये वाला कितना होगा? ब्रेड 5 plus 6. यहाँ से यहाँ तक तो 65 है ना. 65 प्लस 6 कितना हो गया? 71 मीटर. ठीक है, 1 meter. गुड. तो आउटर हो गया 131 इंटू 71 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर कितना हो गया? 125 इंटू 65 मीटर स्क्वायर है ना, इक्वल टू, अभी तो ये करना पड़ेगा कैलकुलेट, है ना. तो करके देखो 131 इंटू 71, 131, 7 1 7, 7 3 21, 2 कैरी ओवर 9, 1 0 1 carry over 3, 9301. Okay, this is 9301 meter square minus now 125 into 65, 5 5s are 25, 5 2 carry over 12, 2 1 carry over 5 is 5 6, 6 5s are 33 carry over 6 12 15, 1 carry over is 7, 5 2 1 8 1 2 5, 8125 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इसको माइनस करना है. 9301 माइनस 8125. नाउ 11 माइनस 5 हो जाएगा कितना? 6. 9 माइनस 2 इज 7 है ना. देन 1 and 1. ठीक है, मीन्स 1176 मीटर स्क्वायर. देखो चेक करो अपने बुक से. हाँ 1176 मीटर स्क्वायर. और कुछ है इसमें? इतना ही था. नहीं बस फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट था बस. ओके, देखना है एक बार तो देख लो. लिख लिया ना. लिख लिया. नहीं लिख रहा हूँ. लिख लिया. ओके, क्लियर कर रहा हूं मैं. Now third question. A picture is painted on a cardboard. There is a cardboard. ठीक है, कार्डबोर्ड बनाते हैं. Now इसका dimensions क्या है? It is 8 centimeter long. 8 centimeter is the length. ठीक है. And 5 centimeter wide. 5 centimeter is the breadth. ठीक है. That there is a such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. ठीक है, इसमें मार्जिन है ऐसे. एंड ईच पार्ट इज हाउ मच? 1.5. ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है.
नाउ हमें किसका चाहिए एरिया, इसका, ठीक है, इस शेडेड पार्ट। मार्जिन, हाँ शेडेड पार्ट, ठीक है। हम्म। तो क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। और इनर रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, बता सकते हो? 8 प्लस 1 पॉइंट, सॉरी 8 माइनस 1.5 बस सेंटीमीटर। 1.5 दोनों तरफ है ना? 8.8 माइनस, एक मिनट, 8 माइनस 3। हाँ 8 माइनस 3 इज 5, ठीक है। हाँ, ये हो गया लेंथ, और ब्रेड्थ कितना होगा इसका? 5 माइनस 3 5 माइनस 3 इज हाउ मच? 2। 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। नाउ इक्वल टू, जो फॉर्मूला वहां लगाते हैं, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितना हो गया? 8 इंटू 5 40। 8 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना हो गया? 5 इंटू 2 10। 5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर बुक से। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही था ना ये क्वेश्चन, इतना ही था ना? हाँ, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। ओके, लिखना है तो लिख लो। हाँ, लिखा हूँ। लिख लिया। ओके, मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ। फोर्थ क्वेश्चन, a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long। रेक्टेंगल है एक तो, 5.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 4 मीटर वाइड, दिस इज 4 मीटर, ठीक है। वेरेंडा इसके बाहर है ना, वेरेंडा घर के बाहर ही होता है ना। हाँ। ये हो गया वेरेंडा, ठीक है। ए वेरेंडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर, ये कितना है? 2.25। 2.25 मीटर, ये कितना है? 2.25 मीटर। 2.25 मीटर है ना, ये कितना है? 2.25 मीटर। 125 मीटर। तो अभी अंदर का तो हमें लेंथ ब्रेड्थ मिल गया, बाहर का ये पूरा लेंथ कितना होगा दिस वन, यहाँ से यहाँ तक बताओ। 5.5 प्लस 4.50। 4.50 इक्वल टू हाउ मच? 10, 10। ठीक है, 10 मीटर्स।
और ये ब्रेड्थ कितना होगा? 4 + 4.50. 4 + 4.5 इक्वल टू 8. 8.5 मीटर्स, है ना? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? एरिया ऑफ द वरांडा The veranda. मींस क्या होगा फॉर्मूला? Area of shaded part. हाँ, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या फिर वरांडा, है ना, इक्वल टू Area of outer rectangle minus area of inner rectangle. एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, है ना, इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल? Outer 10 into 8.5. गुड, मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज हाउ मच? 5.5 meter into 4. इक्वल टू 10 into 8.5 मीन्स 85 मीटर स्क्वायर, है ना, हाँ. and 5.5 into 4 will be equal to how much? 22.0, ठीक है, मीटर स्क्वायर इक्वल टू 85 minus 22 means 3 and 6 63, okay, मीटर स्क्वायर, है ना? ओके, नाउ व्हाट इज दिस? इज द एरिया ऑफ द वरांडा, यही चाहिए था हमें। हाँ, और एक भी है. क्या है? The cost of cementing the floor of veranda at the rate of rupees 200 per meter square. 200 पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 63 into 200 रुपीज, टोटल तो 63 मीटर स्क्वायर है ना वरांडा का एरिया। Now 63 into 2 is 126 and 00 left. 1 कितना हो गया? 12,600 रुपीज, है ना? चेक करो बुक से दोनों। Hmm, 63 meter और 12.6 12,600. दोनों ठीक है? ओके, क्लियर कर दूं? 1 मिनट लिख रहा हूँ. देख लो। लिख लिया. ओके, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन बताओ क्या है? A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of size स्क्वायर 30 गार्डन मीन्स पहले हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, Hmm. स्क्वायर गार्डन, ओके, उसके बाद क्या है बताओ? Of size 30 meter. दिस इज 30 मीटर एंड दिस इज आल्सो 30 मीटर, ठीक है। देन Find the area of the path. तो ये जो हमने पाथ बनाया है वो बाहर है कि अंदर है? अंदर है. गुड, तो यहाँ पर एक बनाते हैं हम फिगर। एक मिनट, थोड़ा सा ये बाहर लिख देते हैं 30 मीटर, ठीक है।
This is 30 meters and this is also 30 meters. Now हम एक path बनाएंगे इधर, ठीक है, along the border. This path is how much wide? 1 meter wide. ये सभी जगह 1 मीटर है ना, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है ना. ओके, अब क्या फाइंड करना है हमें? Area of the path. मीन्स द शेडेड वन, है ना. क्या होगा इसका फॉर्मूला, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? Area of shaded part is equal to area of outer square minus area of inner square. Outer square minus area of inner square, है ना. Okay, equal to what is the area of outer square? 30 meter and 30. That means 900 meter square minus what is the area of inner square? 30 minus 2. 30 minus 2. How can minus be there? ये तो एरिया नहीं ना, तुम लेंथ बता रहे हो. You are telling me the length of the inner square ना. हाँ, ये लेंथ कितना होगा बताओ? 30 minus 2 है ना. 28 मीटर, ठीक है. और ये कितना है? 30 minus 2 28 मीटर. Means here we can write 28 into 28 meter square, ठीक है. 28 into 28 देखते हैं कितना आता है ना. 8. 784 आ रहा है, ठीक है. 900 मीटर स्क्वायर माइनस 784 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 116. चेक करो बुक में, यही है. हाँ, 116. ठीक है. और कुछ था इसमें, और भी कुछ फाइंड करना है. क्या है और? The cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of ₹40 per meter square. Built along the border and inside a square garden of side of the area of the path. Cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of remaining portion of the garden means a path 1 meter wide is built along border. एक हमने पाथ बना दिया, ठीक है, वाइड बिल्ट अलोंग बॉर्डर एंड इनसाइड, ठीक है. तो ये तो पाथ हो गया, मतलब इस पाथ में हम वो नहीं ड्रॉ करेंगे ना, वो फ्लावर नहीं लगाएंगे, ठीक है. द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन. रिमेनिंग पोर्शन मतलब जो बच गया, दैट इज 28 into 28 है ना. एंड 40 per meter square means 28 into 28 into 40 रुपीज होना चाहिए, है ना. 28 into 28 is 784. 784 into 40 होना चाहिए, equal to 4 4 the 16, 1 carry over, 32 33, 3 carry over, 7 for 28, 31. देखो आंसर चेक करो, ये है. फर्स्ट पार्ट 116 मीटर स्क्वायर है. हाँ है. और सेकंड पार्ट ₹31,360. ठीक है, लिखना है तो लिख लो.
वेरी क्लियर। क्लियर कर दूं? हाँ। ओके, 6th one. Two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles to the center of a rectangular park. एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, एंड देयर आर टू क्रॉस रोड्स, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, हाँ। ऐसे, ठीक है। ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, इनका विड्थ कितना है? दिस मच इज 10 मीटर। 10 मीटर, ठीक है। एवरीवेयर जहां भी रोड है उसका विड्थ 10 मीटर है, मतलब, है ना। Cut at right angles to center of rectangle of length 700 मीटर, दिस इज ऑफ लेंथ 700 मीटर, है ना, टोटल, हाँ। ठीक है। एंड ब्रेथ 300 मीटर, दिस ब्रेथ इज 300 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, ठीक है। अभी एरिया ऑफ द रोड्स कैसे पता करेंगे? कैन यू टेल मी? एरिया ऑफ द रोड्स यानी कि दिस वन शेडेड एरिया फुल पार्ट, ठीक है, हाँ। है ना। हाँ। तो लेट दिस बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड्स इक्वल टू, 1 सेकेंड, एरिया ऑफ द रोड्स इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी ई एच, एक रेक्टेंगल है ना, ए डी ई एच, ADEH। हाँ। है ना, हॉरिजॉन्टल वाला, हाँ। प्लस एरिया ऑफ आई आई के। जे एल के, आई जे एल के पूरा वर्टिकल वाला, हाँ। ये हो गया। बट एक और चीज हमें देखना है, जो मिडिल वाला है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल मिडिल में, बी सी जी एफ, बी सी जी एफ जो है वो 2 बार आ गया, इस वाले रोड में भी आएगा, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में भी आ गया, बट हमें वो एक ही बार चाहिए ना, हाँ। तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस एरिया ऑफ BCGF। बी सी एफ जी। समझ में आया क्यों किया हमने माइनस? हाँ, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में भी आ रहा है। और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में में। भी आ रहा है ना, बट उसको मैं एक ही बार लेना है, क्योंकि एरिया एक ही बार लेंगे ना किसी भी चीज का, ठीक है। हाँ। इक्वल टू, नाउ एरिया ऑफ जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना होगा? हॉरिजॉन्टल तो एच से लेके ई तक, एच से लेके ई तक का कितना है मेजरमेंट? 700 मीटर। 700, यस, गुड। लेंथ हो गया, इनटू ब्रेड्थ कितना है? 300। ब्रेड्थ 300 है। रोड का बोल रहा हूँ, पूरे पार्क का बोल रहा हूँ, मैं रोड का पूछ रहा हूँ ना। ए डी ई एच मीन्स केवल यहां से यहां तक पूछ रहा हूँ ना मैं, दिस रेक्टेंगल, ये वाला ब्रेड्थ दिख रहा है, हाँ। ये हाँ। ब्रेड्थ जो है, ये क्या डीई, डीई क्या 300 हो सकता है? नहीं। तो यू हैव बीन गिवन द विड्थ ऑफ द रोड, रोड का विड्थ कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। तो फिर 10 नहीं होगा, इसका विड्थ ही है ना ये, यहां से यहां तक, डीई। हाँ। हाँ। नहीं, मुझे लगा तो फिर इसमें कि डाउट क्या है? नहीं, मुझे लगा कि 700 +20 करेंगे तो माइनस प्लस एरिया ऑफ आई जे एल के, जो वर्टिकल वाला है, उसका एरिया क्या होगा बताओ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसका लेंथ कितना है? 300। लेंथ मतलब 300, गुड। इनटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 10। है 10। 10। 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है मेरा। ओके। ओके।
हेलो, हेलो, यस सर। हाँ 300 हो गया लेंथ, और ब्रेड्थ कितना है वर्टिकल वाले रोड का? 10। 10, गुड। माइनस एरिया ऑफ BCFG, जो बीच वाला है ना BCFG, इसका एरिया कितना हो गया? देखो ये भी एरिया। विड्थ है, दिस इज आल्सो विड्थ, और इस साइड का भी विड्थ है, और विड्थ इज 10 मीटर, तो 10 इंटू 10, वो एक स्क्वायर के फॉर्म में है ना, हाँ। तो फिर 10 इंटू 10 नहीं होगा? इतना सोच क्यों रहे हो इसमें? इक्वल टू 700 इंटू 10 कितना हो गया? 7000, ठीक है, प्लस 3000। 3000, ठीक है, माइनस हम्म। 100, है ना, हाँ। हम्म। इक्वल टू नाउ 7000 प्लस 3000 कितना हुआ? 10000, 10,000 माइनस माइनस। 100, इक्वल टू क्या हो गया? 9900 मीटर हाँ। स्क्वायर। देखो बुक हम्म। में चेक करो, आंसर क्या है, यही थे। ये 0.99 दिया है हेक्टेयर हेक्टर में में। दिया है ना, हाँ। तो हेक्टेयर में कन्वर्ट के लिए क्या करते हैं? 10,000 से डिवाइड, हाँ। मतलब 4 टाइम्स इधर आ जाएगा ना, 1 2 3 4, 0.9 दिया है। हाँ, 0.9। हाँ 0.9 हेक्टेयर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो, और मीटर स्क्वायर में क्या होगा? 9900 मीटर स्क्वायर, है ना। 0.99 दिया है। हाँ 99 ही हो जाएगा, 0.99 ही है, दो 9 है ना हमारा मीटर स्क्वायर में। हाँ। 9900 मीटर स्क्वायर आया है, 9900, है ना, डिवाइडेड बाई 10,000 इन हेक्टेयर हो जाएगा, है ना, हेक्टेयर, हाँ। तो ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हाँ। कितना हो गया? 0.99 हेक्टेयर। हाँ। समझ में आ गया? हाँ। हाँ, आ गया। और लिखना है तो लिख लो। आ, हाँ, एक मिनट। इसमें और एक क्वेश्चन भी है। ओके, ये लिख लिया तुमने? एक मिनट। हाँ, लिख लिया। ओके, नाउ क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, है ना। हम्म। एरिया ऑफ द पार्क क्या हुआ? 700 इंटू 300, हाँ। है ना, 700 इंटू 300, यानी कि कितना हो गया? 7 3 सा 21, 21 0 0 0 0, इतना आएगा एरिया ऑफ द पार्क, हम्म। एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। तो रोड्स का एरिया हमें मिल गया है 9900, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज इट हैज बीन रिटन टू एक्सक्लूड द क्रॉस रोड, है ना। तो हाँ। माइनस करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 20,000 कितना आया? 2,01,000, है ना। हाँ। दिस मच व्हाट? मीटर स्क्वायर, और हमको हेक्टेयर में पता करना है। हेक्टेयर में पता करेंगे तो 1 2 3 4 मीन्स 20.01 हेक्टेयर। मीटर। हाँ। समझ में आया ये कैसे किया? देखो बुक में आंसर पहले।
हाँ वही है 20.00। समझ में आया कैसे किया हमने? हाँ हाँ पक्का? हाँ पैट हाँ 0 से हमने 4 बैक गिने तो 20.01। ठीक है, पहले हमें एरिया ऑफ पार्क पता करना है, वो तुमने पता कर लिया, 700 इंटू 300 मीटर स्क्वायर है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। बट इट हैज बीन टोल्ड एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, मतलब क्रॉस रोड हटा देना है उसमें से, है ना। तो क्रॉस रोड्स का एरिया हमारे पास पहले से ही है 9900 मीटर स्क्वायर, है ना। हाँ और उसके बाद हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10,000 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये हेक्टेयर में आ गया। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। बस लिख लिया? 1 मिनट। हम्म। लिख लिया। ओके, वी विल एंड अप टुडे। ओके बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम। सर आज यही करके भेजना है ना होमवर्क? हाँ ओके ओके। ओके।